Hi guys, this is Rocky. Warm welcome to all of you in second lecture of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग टी रेशियोज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस की वैरायटीज क्रिएट होती हैं अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को दो साइड दी हुई है 3 और 4। मतलब ये जो साइड है ए बी साइड ये 3 यूनिट है और ये जो साइड है ये 4 यूनिट है। तीसरी साइड हम लोगों को नहीं पता और सारे टीआरस पूछे गए हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमें ये बात पता है कि जब हम लोग सारे टीआर से लिख रहे होते हैं तो तीनों साइड का यूज हो रहा होता है, तो हमारे पास तीनों साइड्स होना जरूरी है। हमारे पास में दो ही साइड है तो तीसरी साइड कैसे निकालें? तीनों साइड में रिलेशन कौन देता है? तीनों साइड में रिलेशन देता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप लोग ये साइड को निकाल लीजिए। देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + d²। देखिए ऑल टीआर निकालने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालने हो, देखो हमें हमेशा ये बात गिवन होगी कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। आप लोग अभी क्वेश्चंस में सीख जाएंगे, ठीक है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में इस एंगल सी के अकॉर्डिंग ये जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी और ये क्या होगी? बेस होगी। दैट मींस अब इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। h² = 3² p क्या है 3² + 4², 9 16 √ 25। आंसर इज 5 यूनिट। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ चुका है? 5 यूनिट। अब लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा? वो टेबल को याद कीजिए। पंडित भोला प्रसाद हर बोले आगे वाला होता है यानी कि p/h। p/h p क्या है? देखिए p है 3, h क्या है 5। दैट मींस 3/5 cos थीटा। आप लोग आराम से कर सकते हैं पर पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को पूरा करके दिखा देता हूँ। cos थीटा क्या है? p/h। बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, मतलब 4/5। tan थीटा क्या होता है? p/b। दैट मींस 3/4। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोग 3 टीआर से लिख दें, बाकी के जो 3 होते हैं वो इसके इनवर्स होते हैं, तो सामने कर दीजिए। मतलब वो मत देखिए। इसका क्या होता है? कोसेक थीटा 5/3, cos थीटा का sec थीटा 5/4, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा 4/3। ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल में पहली वैरायटी हम लोगों ने ये सीखी कि अगर किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स दी जाए तो कैसे सारे टीआरस लिखते हैं। पहले दो साइड्स की मदद से तीसरी साइड निकालिए, उसके बाद में सारे टीआरस लिख दीजिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। और देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रायंगल में दो साइड गिवन थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और बोला गया सारे टीआरस निकालिए। तो हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना। साइन ए, साइन क्या होता है? p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हमें कितना दिया हुआ है? 1/3। दैट मींस परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 3। पहले ट्रायंगल बना लीजिए। हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, ए को कहीं पर अलग रख लीजिए, ए को हम लोगों ने यहाँ पे लिया BC। नेमिंग का दैट रखना, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है वो कभी 90 नहीं हो सकता, तो 90 पे कुछ और डाल दीजिए, ए को आप लोग कहीं पे भी ले लीजिए। अब साइन ए दैट मींस इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। बेस क्या होगा? ये होगा। और हाइपोटेन्यूज ये होगा। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 3। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 3। तो क्या पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो चुका है कि हमें दो साइड पता है और तीसरी साइड निकाल के सारे टीआर से लिख देंगे, तो थर्ड साइड निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। p² + b²। हाइपोटेन्यूज कितना है? 3। 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -1, दैट मींस 8। और इधर जो स्क्वायर है ये इधर आके क्या होने वाला है? रूट होने वाला है। 2 2 2 4 2 से 8, 2 का एक पेयर बन गया, 2 बाहर। दैट मींस 2√2 इज द बेस। इज इट क्लियर? अब हम लोग सारे टीआरस लिख देते हैं। साइन थीटा वही p/h। क्या आप लोग लिख लेंगे? आराम से लिख लेंगे, लिख लेना आप लोग। ठीक है। साइन थीटा क्या होगा? p/h। परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। cos थीटा b/h कर लेना आप लोग, मेरे हिसाब से सबका हो जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट वैरायटी लेते हैं, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बस ध्यान से आप लोग समझना, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा मतलब थोड़ा सा बस बना रखा है, बस ध्यान से देखें। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में राइट एंगल लाइट बी पर क्या है, राइट एंगल है। पहले ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल कहां पर है, बी पर। ए और सी कहीं पे भी डाल दीजिए, ए सी, ठीक है। जिसमें ए बी है 12, ए बी 12 मीन्स दिस इज 12, बी सी है 5, दिस इज 5। तो इस साइड को हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। आप लोग निकालना, वो वैल्यू आने वाली है 13, ठीक है। आप लोग निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू 13 आने वाली है। उसके बाद में अब हम लोगों से क्या पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया साइन सी। आइए देखते हैं साइन सी, दैट मीन्स साइन सी, हम लोगों को पता है साइन का मतलब होता है p/h। जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो p और h में रिलेशन देता है, पर किसके अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग। सी एंगल पर फोकस कीजिए, सी एंगल कहाँ है, ये रहा। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के परपेंडिकुलर वो होता है जिस एंगल पर हम लोग फोकस कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 30, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस ए। कॉस क्या कहता है, कॉस होता है p/h। पर आप लोगों को ध्यान देना है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग बात हो रही है, एंगल ए के अकॉर्डिंग। एंगल ए ये रहा, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। दैट मींस दिस इज द बेस। बेस हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट क्या है, cos c sec b। cos c sec b, cos c को अगर हम लोग ध्यान से देखें, c के अकॉर्डिंग cos क्या है, cos c, cos होता है p/h, sec होता है h/b। लेकिन काट मत देना इसको, क्योंकि ये c एंगल के अकॉर्डिंग और ये b एंगल के अकॉर्डिंग है। तो आओ cos c देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, बेस होगा 5, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13। अब बी एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी एंगल, एक मिनट, यहाँ सेक बी नहीं सेक ए होगा, सेक ए एंगल के अकॉर्डिंग देखिए, ए एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 13, और ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या होने वाला है, ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये रहा, बेस है 12, 13 से 13 चल बसा, दैट मींस आंसर इज 5/12। इज इट क्लियर। तो हम लोगों ने तीसरी वैरायटी में देखा कि अगर हम लोगों को ट्रायंगल्स में मतलब कुछ भी पूछ किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगा दिए जाए, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को टी रेशियोस याद होने चाहिए, किस एंगल की रिस्पेक्ट में बात हो रही है उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लोकेट करने आने चाहिए। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक वैरायटी और देखते हैं, देखिए इस वैरायटी को थोड़ा ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी होगा। तो कहने का मतलब इस लेक्चर के बाद में अब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल होंगे। आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस एक लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देना फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। आओ इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एक ट्रायंगल है OPQ, बनाइए एक ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल लाइट P पर राइट एंगल है OQ, कहीं पे भी ले लिया। OP is 7, OP is 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ, ये देखिए OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब आप लोग इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, एक साइड तो अपने को गिवन है, बाकी की दो साइड में डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी दोनों साइड में से एक भी साइड गिवन नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि तीन साइड में से कोई भी दो साइड दी जाती थी, हम लोग तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लेते थे। इस केस में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे, दो साइड में जो रिलेशन दिया गया ना इसको हम लोग एक साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मींस OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? इसको हम लोगों ने इधर ले जाके लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
अगर ये 90 है तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज की होगी, दैट मीन्स OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए OQ 1 प्लस PQ 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, OP 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से खोलिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर दैट मीन्स 1, B स्क्वायर दैट मीन्स PQ का स्क्वायर 2AB यानी कि 2PQ, 7 का स्क्वायर 49, PQ का स्क्वायर। देखिए ये जो PQ का स्क्वायर है ये इधर आके क्या होगा, माइनस का PQ का स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर माइनस का PQ स्क्वायर कटेगा, इसको यहीं पर काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस 1 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 48 2PQ, PQ इक्वल्स टू, अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, आंसर इज 24 यूनिट। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि PQ आ गया 24, PQ इज 24, PQ को यहाँ पर पुट करेंगे 24 प्लस 1 25, OQ क्या आ गया 25 सब सेंटीमीटर में। ठीक है, क्या हमारे पास अगर एक ट्रायंगल तैयार हो गया, तीनों साइड हमें पता चल गई, तो क्या हम लोगों से कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं? क्या पूछा गया? साइन Q, साइन क्या होता है P/H, Q के अकॉर्डिंग देखिए, Q के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज 25, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 7/25। cos O की बात करें, O ये रहा, cos क्या होता है B/H, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, बेस ये रही, दैट मींस 7/25। इसका आंसर क्या होगा 7/25। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप लोगों को टी रेशियोज में अच्छे से खेलना आता है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इस लेक्चर के बाद आप लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लेना, उससे पहले के सारे एग्जांपल्स कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल पर क्या क्या वैल्यू होती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, ग्रुप में डाउट पूछते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।